स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल से। यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब सिंपल वाले हैं, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन लेंगे, इसलिए हमने चौथा लिया है ताकि बड़े बड़े क्वेश्चन कर दें। बहुत छोटे छोटे 2-3 हैं, तो चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट। ये कह रहा है कि कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, मतलब डिफरेंसेस वर फाउंड। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है 12,500। डेट नहीं दिया है तो डेट कॉलम छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। देखिए यहाँ पे है बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500, 12,500 का पहले से कैश बुक के अंदर बैलेंस है। देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया, वो बंदे अभी पैसे लेने बैंक नहीं गए। ट्रेडर्स में आमतौर पे होता है कि एक एक चेक लेकर के नहीं दौड़ते हैं, अपने अपने हिसाब से। जैसा बिजनेस है तो 4, 6, 10, 15 चेक इकट्ठा हो जाता है, तभी ले जाकर के बैंक में जमा करते हैं। तो आपने चेक इशू किया 6,000 का, तो आप क्या करते हैं ऑफिस में, चेक इशू करने के टाइम पर आपने माइनस कर दिया अपना अकाउंट, और वो बंदे पैसे लेने गए नहीं, प्रेजेंट हुआ नहीं, तो बैंक से पैसे नहीं निकले। यहाँ से तो पैसा आपने तुरंत माइनस हो गया, इशू किया, पेमेंट किया है, चेक इशूड, बट आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकले। मतलब यहाँ प्लस हो गया, वहां प्लस नहीं हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और नरेशन में लिखेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कोशिश करेंगे एक ही लाइन में हो जाए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस कर देंगे 6,000, क्योंकि वहां तो माइनस हुआ नहीं, यहाँ पे पहले ही माइनस हो गया था। अब दूसरा इसमें है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 9,000। किसी बंदे ने आपको 9,000 का चेक दिया था, आपने क्या किया, कैश बुक अपने ऑफिस में पहले प्लस कर दिया 9,000, फिर आपने बैंक भेजा, लेकिन वहां से कंफर्मेशन नहीं हुआ, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब ऑफिस के कैश बुक में 9,000 प्लस हो गया, लेकिन बैंक के पासबुक में 9,000 प्लस नहीं हुआ, वहां वो ऐड नहीं हो पाया। तो अब यहाँ हमारे पास कैश बुक है, तो जो भी करेक्शन होगा वो कहाँ करेंगे, कैश बुक में ही करेंगे। तो हमने प्लस किया था, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंट्री क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 9,000। जब यहाँ प्लस हुआ, वहां तो प्लस हुआ नहीं, तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं एक तरह से। तो जब 9,000 प्लस किया था, तो सिर्फ 9,000 को माइनस कर दिया, तो कैंसिल हो जाएगा। अब थर्ड एंट्री है, इसमें इन्होंने नंबरिंग डाला हुआ है, ईयर नहीं डाला है, तो चलिए मैं भी डाल देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन तीसरा अच्छा इन्होंने वो लिया है, वो तो ट्रांजेक्शन नहीं होता ना। चलिए कोई बात नहीं, लो मैं हटा देता हूँ, छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। 1, 2, 3। अब तीसरे पे, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। होता क्या है कि आपकी गाड़ी का या फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, हर साल देना पड़ता है, एवरी ईयर। तो आप क्या करते हैं कि राइटिंग में अपने बैंक को लिख कर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू डेट पर पे कर दिया जाए। अब बैंक का हेडेक है, बैंक ड्यू डेट पर खुद ही पे करेगा, ये फैसिलिटी बैंक देती है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से चला गया, पैसा आपके अकाउंट से वो डायरेक्ट बैंक से कट गया, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। वहां माइनस हो गया, पासबुक में माइनस हो गया, डायरेक्ट कट गया, लेकिन कैश बुक में कब अकाउंटेंट माइनस करेगा, जब उसको पता चलेगा। अब जाके पता चला है कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भी
पे हुआ है, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। देखिए आ जाएंगे कहाँ पर, माइनस साइड में आ जाएंगे 9,000 के नीचे 5,000, और लिख देंगे क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली, पेड, चाहे लिख दो बाई बैंक, वो भी चलेगा, बाई बैंक। बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे हो गया और पैसा आपके अकाउंट से कट गया। अब यहाँ माइनस बैंक चार्जेस है चौथे पर। बैंक चार्ज बैंक लेती है, जो आपको पासबुक इशू करती है या दूसरी फैसिलिटीज देती है, आजकल एसएमएस वगैरह हो गया है, हर चीज का मैसेज आता है, ओटीपी आता है। तो इसके लिए बैंक चार्जेस कितना है, 300 रुपये बैंक ने आपके अकाउंट से वहां काट लिया। तो आप भी यहाँ माइनस कर दीजिए, क्योंकि वहां 300 कट गए हैं, तो यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस। ट्रीटमेंट आप देख लीजिए क्या कैसे करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर 8,000, किसी कस्टमर ने आपकी बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, किसी कस्टमर ने आपके बैंक में सीधे पैसा डाल दिया, कितना, 8,000। तो अब आपका अकाउंट तो वहां प्लस हो गया पासबुक में, यहाँ प्लस नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना, 8,000। डायरेक्टली डिपॉजिटेड, सीधे लिख दीजिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, लिख लिया डायरेक्टली डिपॉजिट, वो भी चलेगा, कोई बात। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन, चले, इन बैंक या बाय कस्टमर लिख दो, कोई बात नहीं। अब देखिए फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2,000। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे आपकी एफडी हो, उस पर इंटरेस्ट बन रहा हो, या लोग डिवेंचर वगैरह लेते हैं, वहां पैसे लगाते हैं, वहां से भी इंटरेस्ट आता है। तो कहीं से भी इंटरेस्ट आया, वो आपके बैंक में डायरेक्टली आया, तो आपका बैंक तो प्लस हो गया। अब जाके पता चला है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, तो आप यहाँ भी प्लस कर दोगे, कितना, 2,000 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 2,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका। अब 7 है, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। क्या किया, अकाउंटेंट ने गलती कर दी, कैश डिस्काउंट अलाउ किया, किसी को कैश डिस्काउंट दिया। अब कैश डिस्काउंट अब जब आप देते हैं आप, तो आपको तो पैसा कम मिलेगा ना। 2,000 का मान लीजिए आपने भेजा, कितना डिस्काउंट है, 200 है, 10% उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 1,800 रुपये ही देगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि डिस्काउंट को भी डेबिट कॉलम आप कैशबुक में जमा कर दिया, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। डेबिट साइड कौन साइड होता है, प्लस साइड होता है, डेबिट साइड इज प्लस साइड। तो आपने 200 रुपये प्लस कर दिए, जबकि उसको वो डिस्काउंट था, वहां कुछ करना नहीं था। तो अब जब आपने गलती से प्लस कर दिया, क्या है ये, डिस्काउंट, रॉन्ग, रॉन्ग डेबिट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ लिख दे रहे हैं रॉन्ग डेबिट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ प्लस, रॉन्गली प्लस हुआ, तो माइनस कर दीजिए। ये आपके इतने 7 ट्रांजेक्शन से ये हो गए। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये 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 इधर भी कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये देखिए, 12,500 में 6,000 ऐड करेंगे तो 18,500, 18 और 8 26,500 एंड 2 28,500। एक बार ये और करते हैं, 8 और 2 10,000, 6 16,000, 16 और 12 28,500, राइट। तो बैलेंस देखिए आ गया, टोटल आ गया ना, आ गया 28,500
इधर भी वही लिख देंगे 28,500। यहाँ लिख दीजिए आप बैलेंस एज पर पासबुक, पीबी लिख सकते हैं चाहे पासबुक लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। बैलेंस एज पर पासबुक, राइटिंग हो जाती है, पासबुक लिख दीजिए यहाँ पर पासबुक। अब देखिए यही वर्किंग कर लेते हैं, कितना 28,500 तो ये हो गया, राइट। 9,000 और 14,000 और 300 200, 14,500 इधर साइड में माइनस साइड में, तो 14,000 आ जाएगा। देखिए 14,500, तो ये 3 तो जीरो ही हो जाएंगे। 8 - 4 4, 2 - 1, 14,000 का बैलेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया आपका, डिफरेंस इधर लिखेंगे 14,000। वर्किंग हटा देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, बढ़िया, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आराम आराम से पढ़िए और सोच के करिए। बीआरएस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ रट्टा वाला नहीं होता, इसमें रटने का कोई चीज नहीं है, इसको समझ के कीजिए। अगर आप, मैं बता दूं कि अगर आप कैश बुक कर रहे हैं तो इतना याद रखिए कि जो भी करेक्शंस होंगे, एंट्रीज होंगी, वो कैश बुक में होंगी। अगर आप पासबुक कर रहे हैं तो जो भी करेक्शंस होंगे वो पासबुक में ही होंगे, वो कैश बुक में नहीं होंगे। तो आपके हाथ में जो रहेगा, पासबुक चाहे कैश बुक, आप उसी में करेक्शन कर पाएंगे दूसरे के बराबर लाने के लिए। अगर उधर प्लस हुआ है तो यहाँ भी प्लस होगा, उधर माइनस हुआ है तो इधर भी माइनस हुआ, इधर माइनस हुआ है उधर माइनस नहीं हुआ इधर प्लस कर देंगे, इधर प्लस हुआ है उधर प्लस नहीं हुआ तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, हटा देंगे। इस तरह से आप सोच के थोड़ा सा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, मजा भी आता करने में, और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मिलते हैं अब हम इसके पूरे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक एक तो नहीं करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन मैं इसके कर दूंगा।